अस्सलाम वालेकुम। आप इस वीडियो को देखें और देख के बताएं ये भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कमेंट्स में बताएं, ठीक है। आप वीडियो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीं करती तुझे सलाम है, इलियास कादरी। जी कोई लाइव मत बिठाना है। तो मेरा ख्याल है कि उनका शेर जो है वो आज सच है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी खिदमत में वाकई अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, यूरोप से भी हैं और एशिया और अफ्रीका से भी लोग आए हुए हैं। ठीक है, आपको कुछ तो कलाम करना है ना। मेरे लिए नहीं आए भाई, मेरे लिए नहीं आए। दावत इस्लामी का 7 दिन का तरबियती इज्तिमा था और मुझसे पहले ये आ चुके थे और मैं भी शामिल हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए आना जाना ये ज़िम्नी है कि इससे मुलाकात हो जाएगी, उसकी मुलाकात कर लेंगे। अल्लाह पाक आपका साया रहमत हम पे सलामत रखे। उन्होंने तो कहा कि जमीन सलाम करती है, जमीन पर रहने वाले सलाम करते हैं, ये उस शेर में नहीं है। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका ऐसे नहीं कहते। मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, कनाडा, नीदरलैंड, आइसलैंड, नाइजीरिया, हांगकांग, फलस्तीन, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी और भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो रह चुके हैं। वो तमाम मुल्क, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इलियास कादरी का डंका जो है और उनका जो चंदा बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है मदनी अतियात यहाँ डालें। आप हिंदू हैं डजंट मैटर, क्रिश्चियन हैं डजंट मैटर, यहूदी हैं डजंट मैटर। अगर आप अपनी हराम कमाई मदनी अतियात के इस डब्बे में डाल देते हैं, हो सकता है ये निस्बत इलियास कादरी आपको रोज़े क़यामत वाले दिन बख्शवा ले। बद मजहबों की सोबत, तौबा, लाख नमाज़ें पढ़ता हो, माथे पर क्या क्या निशान बना रखा हो, अगर उसका अकीदा खतरनाक हद तक बिगड़ा हुआ है, आता हो तो बंदा गली बदल दे। इनसे कोई अलग सलग कोई ताल्लुकात रखने की शरीयत में इजाजत है ही नहीं। मैं अब इस वीडियो पे अगर ये बात करता हूँ ना कि बाप इलियास कादरी, माथे पे निशान तो आपकी भी पड़ा हुआ है, आपने भी इस्लाम के अंदर बिदात और शिर्क फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उस तरीके से तो आप जिस गली से या आपका जिस यारी पगड़ी वाले ये मदनी तोते जिस गली से आ रहे हो, हमें उस गली से जाना नहीं चाहिए, रास्ता नहीं बदलना चाहिए, हमें खुद वो गली ही बंद कर देनी चाहिए। बरेलवी निस्बत हमारी, क्योंकि एक आपका जो सिपाही है ना, ये जोहारी पगड़ी वाले मदनी तोते हैं, आपने कूट कूट के इतना शिर्क और बिद्दत उनके अंदर भर दिया है ना कि आपका एक सिपाही लाखों लोगों को, जो भोले मासूम लोग हैं, जो कि पढ़ना लिखना जानते नहीं, और चंद वो लोग हैं जो खुद पढ़ना लिखना चाहते नहीं, उनको गुमराह करने के लिए काफी है। और आपका अपने बारे में, आपकी जमात के बारे में क्या ख्याल है वो बताएं। आला हजरत के दुनिया से जाने के बाद अहले सुन्नत को अगर किसी आदमी ने सहारा दिया, उसे दुनिया इलियास कादरी कहती है। पता है क्या हाल हो गया था? आपको इसका अंदाजा नहीं। हम केपीके के रहने वाले, हमें अंदाजा है इसका। हमारे खुल के बात कर, सुन्नियों को नंगा करने का पूरा प्रोग्राम बन गया था। यह अमीर अहले सुन्नत का एहसान है कि उन्होंने अहले सुन्नत को फिर से वो खोया वो वकार वापस किया। नहीं मेरे भाई, ये मत बोलो कि अहले सुन्नत वल जमात को जो सहारा दिया है, संभाला है, धक्का लगाया है, वो इलियास कादरी ने लगाया। नहीं, ये बात गलत बात नहीं करो। आपको ये कहना चाहिए कि आला हजरत चूंकि बरेली शरीफ के रहने वाले थे, तो जो बरेलवी है ना, उनकी निस्बत से उनको धक्का लगाने वाले, उनको बरेली शरीफ के आला हजरत के आगे झुकवाने वाले, गैरुल्लाह को सजदा करवाने वाले, पीरों फकीरों से, उनकी दरबारों से, उनकी कब्रों से भीख मंगवाने वाले, शिर्क और नई नई बिदआत इस्लाम में फैलाने वाले, खुद को करामती बाबा बनवा के हबीब अतारी के थ्रू, इमरान अतारी के थ्रू जीरो से हीरो तक खुद को बनवाने वाले, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड करवाने वाले जो एक शख्सियत आपको मिलती है, वो है बापा इलियास कादरी। आपको ये कहना चाहिए। बात तो सही है। अली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन, वो कौन? ये गौस पाक। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत में काम आएंगे? यकीनन। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो, न सऊदी काम आएगा न यहूदी, अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। Wake up to reality. उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम न आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकें। क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है।
कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है। यकीनन मेरे भोले सब्सक्राइबर्स को ना इस बंदे की बात समझ नहीं आई होगी। सॉरी, बंदा नहीं, कुत्ता, इलियास कादरी का पालतू कुत्ता। मैं अहमद रजा का नौकर हूँ, गौसे आजम का साधु, मैं सीधी बात करूंगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पता है ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली तौर पे? इसका इशारा है इलियास कादरी, क्योंकि अब जिंदा होते हुए तो उनकी कुछ ओन कैमरा करामते हैं नहीं। मिसाल है, देखो कि वो किसी मुरीद को बचा कर ले आया हो, किसी की इज्जत लुटती वो बचा कर ले आया हो, कोई मरा पड़ा हो, माँ बहुत ज्यादा रो रही हो, बुजुर्गाने दीन से दिखाना चाह रहा हो कि माँ 6 घंटे से रो रही है जबकि रोना सिर्फ 2 घंटे का, तो फौरन उसके बच्चे को जिंदा कर देगी। जो तमाम ताकतें उन कैमरा नहीं ना हो सकती। वो जब इलियास कादरी इस दुनिया से नौश फरमा जाएंगे, पुरबाश हो जाएंगे, तब उनके पास अल्लाह की इताअत से बहुत ताकत आ जाएगी। तब वो वहां बैठ के अपने हिसाब से डायग्राम सेट करेंगे किसकी कब कहां कैसे मदद करनी है, और फरिश्तों को जो है वो अल्लाह ताला ये ड्यूटी लगा देंगे कि ये मेरा अतारी आ गया, और बाकी भी काफी बुजुर्ग हैं, इनकी ड्यूटी में हजारों फरिश्ते होंगे कि जाओ उसकी मदद करो, उसकी बाइक में फूंक मार के पेट्रोल डलवा दो, उसकी बच्ची की शादी कर दो, उसको जो है वो बट्टा एक सोने का बनवा कर दे दो, रातों रात उसके बिस्तर के नीचे करोड़ों अरबों छोड़ो। यही चीज चाह रहे हो, ये इस्लाम को तुम लोगों के सामने पेश करते हो। यही लैंग्वेज अगर इंग्लिश सबटाइटल में लिखो ना तो मेरे अंग्रेज जूते वहां अमेरिका से मारेंगे, तुम्हारे यहाँ मुंह पे लगेंगे आके। या हुजूर मौला गरीब नवाज, ये तमाम गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। ये आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले हैं हुजूर। आपके नाम पाक से आपके गुलामों की इज्जत और खिदमत करते हैं। इनकी हाजिरी कबूल फरमाइए। ये जो भी इल्तिजाएं लेके आपकी बारगाह में हाजिर हैं, इनकी तमाम इल्तिजाओं को पूरा फरमाइए। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले। अब ये बंदा जो तलवार से खत बनवा कर ताजी और ये हाथ खोल के जो दुआ मांग रहा है ना, ये बेमौसमी माल्टा, ये आप लोगों को पता है कि ये दरबारों पे ये जो इतनी ज्यादा दुआएं लंबी लंबी 2-4 बंदों के लिए मंगवाई जा रही होती हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ लफ्ज ब लफ्ज ऐसे प्यार से प्रनाउन किए जा रहे होते हैं, इसकी पीछे की कहानी जानते हो? इस दुआ को जरा रिवर्स करके सुनो। उसने क्या बोला कि जो आपके गुलामों की, जो आपके चाहने वालों की मदद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, यानी कि जैसे दुआ खत्म होगी लोग कहेंगे कि यार ये अल्फाज मेरे पास नहीं थे जो तूने इस्तेमाल किए, तो ये 1000 रुपए की पत्ती ले और यार तेरा बहुत शुक्रिया। बाकी नमाजों में भी मेरे दुआ करते रहना। यार कोई अक्ल के नखून लो, अक्ल के नखून। तलवारों से ताजे ताजे खत बनवा के और लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगना ताकि जाते में 100-100 200 के नोट 7-8 हज़ार की दिहाड़ी लग जाए मेरी। काम नहीं होता, कोई काम शाम नहीं होते तुमसे। पेट फट जाएंगे एक दिन। पेट तुम्हारे ये जो खाई पड़े हो ना इतनी चीजें, ये जो दाता फरीद चिश्ती सोहरवर्दियों के लंगर जो खाई पड़ो, ये अल्लाह बताएगा तुम्हें। जितना मर्जी तौहीद को बिगाड़ने बिगाड़ो, लग पता जाना है बच्चों। तो खैर ये तमाम तर वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिएगा दी टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।